दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे बिहार चुनाव की, जिस बिहार चुनाव पर पूरे सारे तन बदन से लोग लगे पड़े हैं और वो इसलिए लगे पड़े हैं, पता नहीं किसको जीत मिलेगी। एक तरफ ये आशा लगाई जा रही है कि चिराग पासवान में पत्ते उलट दिए हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार की वो गत होने वाली है कि शायद मैदान छोड़ करके भाग जाएं, और भारतीय जनता पार्टी की वही गत होने वाली है। असली बात तो ये है कि बिहार चुनाव में ये बुढ़े लीडरों से बिहार के लोगों को ना वाकई में इतनी शर्म आ गई है। बिहार के उन युवाओं को जो पैदल चल चल करके आए थे, भूखे, पता नहीं बिना चप्पलों के चल के आए थे, उनको लग रहा है कि अब बिहार में बदलाव की शुरुआत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अपनी सी टीम बना लिया, और फिर बयान आ जाता है इसी सी टीम का। देखिए ना क्या पॉलिटिक्स चल रही है। बिहार के युवाओं को लल्लू बनाने के लिए बयान भी आ जाता है। ये बयान आपको सुनना जरूरी है। ये बयान अगर ना सुना तो फिर क्या सुना, वरना चुनाव में फिर एक बार बिहार के लोगों को ठगा जाएगा। पहले ठगा गया गठबंधन, महागठबंधन के नाम पर, अब ठगा जाएगा चिराग पासवान के नाम पर। यही तो वो पॉलिटिक्स है जो प्रधानमंत्री मोदी और शाह की सियासत है। इसको ना समझे तो कुछ ना समझे, लेकिन ये बयान सुनाना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बयान ना सुना तो फिर कुछ ना सुना। ये सुन लीजिए एक न्यूज़ 24 की आवाज। चिराग पासवान के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी एलजेपी पर जमकर निशाना साधा। जावड़ेकर ने कहा है कि हमारी कोई ए बी टीम नहीं है और चिराग पासवान की पार्टी वोट काटने का काम कर रही है। कल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में कहा था कि चुनाव के बाद बिहार में नीतीश के बगैर बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। अब किन चक्रों में फंसा दिया नीतीश कुमार को तो यही बोलना है कि साहब आपने अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया था जब आपने ये 2015 में जीता हुआ चुनाव, जिसे जनता का वोट जो दिया गया था महागठबंधन को, उसको तोड़ के और डर से, इस डर से कि मोदी जी सीबीआई ईडी और अपना सारा संस्था को लगा के सृजन घोटाला और जितना अफसरों का घोटाला चल रहा है बिहार में, उसका परत खोल के और ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार को जेल में ना डाल दे लालू यादव जैसा, इस डर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए। और नीतीश कुमार को ये भी बता देते हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है, तो आप संभाल जाइए 2020 में चुनाव के बाद आपका क्या होने वाला है। क्या होने वाला बता दो यार। मतलब कहने का मतलब है कि मोदी के रडार में नीतीश कुमार है, रडार में एकदम। वो नीतीश कुमार को बीजेपी ने खुद में शामिल करके नीतीश कुमार जी को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार जी हमेशा सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत कहाँ गया जब वो उन्होंने दल बदला। इतना बड़ा अपना 70 तुम्हारी नाराजगी जैसे अभी एक मिनट अभी जो बात तुमने बोली उससे हमको ये चीज थोड़ी समझ में आई कि तुमको नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं है, नीतीश कुमार से है। जी नरेंद्र मोदी से। सुनिए हम समझ रहे, एक लाइन और बता देते हैं। अब क्योंकि राज्य का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बता दे रहे हैं, मजाक में भी और गंभीरता से भी, कि नरेंद्र मोदी जी मेरा बस अगर चले तो हम राष्ट्रपति को या इलेक्शन कमीशन का देश को है उसको कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव को कम करके और अभी 2020 में या 2021 में करवा, आपको सत्ता से बेदखल करेंगे हम लोग। आपने ये स्थिति, ये गर्द कर दिया देश का। देश में आज एक ही एग्जांपल आपको, मतलब हर कोई बस क्या तो हिंदू मुसलमान इतना बड़ा खाली ट्रोल मीडिया, अपना गोदी मीडिया को लेकर धज्जी जो उड़ा दिया अपने देश के अब जनता को मूर्ख मत समझिए। मोदी जी, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जनता को मूर्ख मत समझिए। इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने बिहार की जनता को ना तो रोजगार के मुद्दे दिए, ना किसी के मुद्दे दिए। इसके अलग महागठबंधन तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि हमारा पहला काम होगा कि हम 1 लाख लोगों को नौकरियां दें। अब वादे तो वादे होते हैं, यकीन तो बिहार की जनता को करना होगा, वोट बिहार की जनता को करना होगा। वोट बिहार की जनता को ये सोच के करना पड़ेगा कि बिहार में, बिहार के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ कौन था जो लॉकडाउन में अपने पैर घिसकर मुंबई से लेकर के बिहार तक पहुंचे थे। ये दावे जो किए जा रहे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के द्वारा कि हमने बुलाया, नीतीश कुमार ने तो मना कर दिया था, नहीं लेके आऊंगा। अशोक गहलोत को याद कीजिए, जिन्होंने बसों की व्यवस्था कराई और इनको बोला कि कोटा से लेके जाओ स्टूडेंट्स। ये वो नृशंस मुख्यमंत्री था जिसे बिहारी स्टूडेंट्स की चिंता नहीं थी।
तो दोस्तों यही तो बात होती है, यही वो रिवायत होती है। जब वोट देने से पहले आपको सोचना होता है कि आप किसको वोट देंगे। उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने लॉकडाउन में आपकी हेल्प की, या उन लोगों को वोट देंगे जो लोग केवल पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं या पैसे बांटते हैं, या एक बार फिर आप अपना वोट पैसों के लिए बेचोगे। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या एक बार फिर वोट बेचोगे, या अपना ईमान बेचोगे, या देश बेचोगे? यह आपके ऊपर है। जो भी नोट के बदले वोट देता है वो देश का भविष्य बेच देता है 5 सालों के लिए, और उन 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनारकी फैलाई थी इमरजेंसी के टाइम पे लोहिया के नाम पर और जेपी के नाम पर। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि हम उनके आदर्शों पर चलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई। समझ जाइए, बिहार के लोग अगर मुझसे मुखातिब हैं तो मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा, सुधर जाइए। एक बार फिर साधु के भेष में रावण आ गया है आपका वोट लूटने के लिए। एक बार फिर वादे रावण बनकर के साधु के भेष में आ गए हैं आपका हरण करने के लिए। एक बार फिर रावण बनकर के और दुशासन बन करके आपका द्रौपदी चीर हरण करने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग जो झूठे वादे आपको दिखाते हैं, झूठे सपने आपको दिखाते हैं। क्या आप इनको वोट देंगे या इनको वोट देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को जिन्होंने झूठ के अलावा 15 सालों में कुछ ना परोसा हो, जो 70 साल पर सवाल उठाते हो और उसके अलावा उनके पास कोई नारा ना हो, उनके पास कोई डेटा ना हो मौतों का, उनके पास कोई डेटा ना हो बेरोजगारी का, उनके पास कोई डेटा ना हो कि हमने क्या किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, वोट देने से पहले सब याद रखा जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार के लोगों, जाग जाओ, और अगर आप नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। मैंने केवल ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको जगा सकूं। आपके कमेंट्स बिहार चुनाव में आप मेरे वीडियो पे करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी मतलब एक तरह से जिम्मेदारी है जो यूट्यूब पर है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आप सहमत हैं तो आप अपने कमेंट डालिएगा, और असहमत हैं तो आप अपने कमेंट डालिएगा। दोस्तों अब बिहार चुनाव में जीतेगा कौन, ये तो फैसला आप ही लोग करेंगे ना, या टीवी के मीडिया वाले करेंगे, या मीडिया चैनल आपको सर्वे दिखाएगा झूठा, उससे आपका वोट प्रभावित करेगा? बिहार के लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा आईएएस दिए, जिन्होंने सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति दिए, शायद बिहार इस बार 15 सालों से गलती करता आ रहा है, लेकिन शायद इस बार गलती नहीं करेगा। इंतजार रहेगा कि वोटों में क्या प्रतिशत रहता है और किस तरह से बिहार का जो फैसला होगा वो पूरे देश का फैसला होगा। पूरे देश के युवाओं को इफेक्ट करेगा, पूरे देश के मजदूरों को इफेक्ट करेगा, पूरे देश के किसानों को इफेक्ट करेगा। याद रहे तो भूलिएगा नहीं, बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज जिन्होंने अकेले मुंबई में जाकर के अपनी जगह बनाई थी। तो आज बिहार को जरूरत है राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाने की, और ये मौका मिला है बिहार की जनता को कि किस तरफ वो अपना वोट देती है। या वो बंधुआ मजदूर है नीतीश कुमार की या मोदी की, ये तय करना आपके हाथ में कि आप भक्त हैं मोदी के या नीतीश के, ये तय करना आपके बस में। क्योंकि एक नारा और उठाया जा रहा है कि 9वीं पास है तेजस्वी यादव। ये कौन बोल रहा है? ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। लेकिन भैया कभी पूछ लो बीजेपी वालों से, जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं पास वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वाह कमाल है। यहां दोहरे स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं। बिहार की असीमता को, बिहार के बेटे को गाली दी जाती है, लालू के बेटे को गाली दी जाती है। उस लालू के बेटे को जिस लालू के बेटे को चारा घोटाले में अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन उस लालू यादव को इनाम नहीं दिया जाता कि रेलवे को फायदे में कैसे लेकर के आए। उस लालू यादव को कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिलता कि उसने रेलवे फायदे में चलाई थी। उस लालू यादव को जेल में बस मार देने की साजिश है उस लालू यादव को, जिसने एक दिल से एक आंदोलन लड़ा था। सवाल उठता है प्रॉपर्टी पर। अरे प्रॉपर्टी अगर उन्होंने कमाई तो अपनी मेहनत से कमाई, उनके बच्चों ने क्या बुरा किया? मोदी की तरह नाटकबाजी तो नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं छुपाते, जिनके काफी सारे शेयर कहां कहां किस किस कंपनी में किस किस के साथ मिले हुए थे, कौन कौन भाग गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मीडिया इसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन
लालू यादव को जब रेलवे का फायदा किया लालू यादव ने, तब उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, और चारा घोटाले में उनको मोदी सरकार जब से आई है उनको बेगुनाह डाला हुआ है, जबकि कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। जज भी इनके, फैसला भी इनका, सलाह भी इनकी, तो बस बिहार चुनाव में चलेगी भी इनकी। लेकिन बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जी, वो तो देख लेंगे जी, बिहारी बेवकूफ़ नहीं बा। और नीतीश, अभी तक तुमने क्या किया बा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।